हेलो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है आफ्टरनून के। तो अभी ना 1 बज रहे हैं और आज ना आपको ये पुराना वाला घर दिख रहा होगा व्लॉग में, क्योंकि हम लोग ना थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आए थे पुराने वाले घर में। तो एक्चुअली ना क्या हुआ था कि मिश्का को ना वैक्सीन लगवानी थी, और जो वैक्सीन वाले आते हैं ना तो वो पुराने घर के पास ही आते हैं। और अभी जो हमारा मतलब नया वाला घर है ना, तो वो यहाँ से जो है 10-15 मिनट की दूरी पे है। मगर अगर चल के आओ तो मतलब कि अगर चल के आओ तो हम लोग चल चल के ना मतलब यहाँ पे आ गए थे। तो आते टाइम तो बारिश वगैरह कुछ भी नहीं थी, लेकिन जाते टाइम जब हम लोग मतलब वैक्सीन लगवा के आ रहे थे ना, तो तब अच्छी खासी जो है बारिश होने लगी थी। तो इसी वजह से फिर हम लोग यहाँ पे रुक गए। तो हस्बैंड ने बोला कि यहाँ पे रुक जाओ। और मेरे हस्बैंड है ना मतलब 1:30-2 बजे तक, और ज़्यादा से ज़्यादा 2:30-3 बजे तक ना वो आ ही जाते हैं। तो वो जाते जाते ना हमें ले लेंगे करके। तो फिर वैसे ही हम लोग रुक गए थे, और वो आते आते हमें लेके आए थे गाड़ी में। और उसके बाद में आके बच्चे जो है वो खेल रहे थे यहाँ पे, और मैंने जो है सबसे पहले दिया लगाया है। तो वही मतलब अभी टाइम हो गया था कुछ, और मिश्का को वैक्सीन लगवाई थी ना, तो इसकी वजह से वो भी थोड़ा सा चिड़चिड़ कर रही थी। बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं ना तो बुखार आता ही है, और उसको ना एक साथ मतलब 3 इंजेक्शन लगे हैं। पहले ना इतने नहीं लगते थे। मुझे तो इतना याद नहीं है कि जैनिश के टाइम पे जो है मतलब 2 से ज़्यादा लगे हो, लेकिन इस बार ना पहले भी एक बार मिश्का को 3 इंजेक्शन लगे थे साथ में, और इस बार भी 3 इंजेक्शन लगे हैं। तो आज ना मैं जैनिश को मिश्का को अकेले ही लेके गई थी। वैसे अब तक ना मेरी जेठानी जो है वो साथ में आती थी, क्योंकि जैनिश को आप लोग जानते ही है कि ऑटिज़म है, वो इधर उधर भागता बहुत है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है संभालना मिश्का के साथ में। लेकिन मैंने इस बार भी जेठानी जी से पूछा था कि आप मेरे साथ में चलोगे क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे पास में अभी फ़िलहाल ना टाइम नहीं है करके, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं फ़ोन करूँगी करके। लेकिन फिर उनका कोई फ़ोन नहीं आया था, तो मैं जैनिश और मिश्का को लेके ना अकेले ही चली गई थी। वैसे ना मुझे डर तो बहुत लग रहा था अकेले जैनिश मिश्का को लेके जाने के लिए, क्योंकि जैनिश ना मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर भागता रहता है। मतलब कि वो ना उसको अगर कोई नई चीज़ वगैरह दिख जाती है ना, तो फिर वो उसको पकड़ने के लिए तुरंत जाता है, चाहे वो फिर चीज़ उसकी हो या नहीं हो। उसको इतना नहीं समझ में आता है कि ये चीज़ मेरी नहीं है, मुझे नहीं पकड़नी है, ऐसा कुछ भी। तो इसी वजह से ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कहीं पे जाओ तो, किसी को अच्छा लगे ना लगे, किसी को हम कितना ही समझाएंगे करके। लेकिन फिर भी मतलब हर बार किसी के भरोसे बैठे रहना तो ठीक नहीं है ना कभी तो हमें अकेले निकलना ही होगा। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा हिम्मत करके ना जैनिश को और मिश्का को लेके चली गई थी अकेले। और जैनिश ने ना बिल्कुल भी, सच बोलो तो बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। वो पूरे रास्ते में मतलब यहाँ से ना हम लोग चल के ही गए थे, 10-15 मिनट तक चलना था, तो उतना हम लोग चल के गए। और फिर जो है वो ना चला भी अच्छे से, रोड पे भी ना उसने मुझे परेशान नहीं किया कुछ भी, मतलब इधर उधर छूना नहीं, कुछ नहीं। जैसे जैसे मैं चलाती गई ना तो वैसे वैसे वो चलता गया, और वहाँ पे भी जाके ना मतलब अच्छे से बैठ गया। आंगनवाड़ी में रहता है ना वैक्सीन, तो आंगनवाड़ी में बहुत से लोग भी होते हैं, तो वो वहीं पर अच्छे से बैठ गया था, उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। कभी कभी जो डर होता है ना तो वो हमारे मन के अंदर ही होता है, हम हिम्मत नहीं करते हैं और फिर कुछ हो नहीं पाता है। तो हिम्मत करके ना कुछ भी चीज़ें करनी चाहिए। हमेशा कोई ना कोई आपके साथ में नहीं खड़ा रहेगा। कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आता ही है जब आपको अकेले सब कुछ संभालना होता है। तो इसी तरीके से जो है मतलब मैं ना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा है कि किसी के भरोसे बैठी रहती हूँ। कोई भी काम ना अगर मैं ठान लेती हूँ ना तो वो मैं करके ही छोड़ती हूँ, चाहे मैं अकेली हूँ, चाहे कोई मेरे साथ है या नहीं है, ऐसा ही। तो यहाँ पे ना अभी फ़िलहाल ना मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी थी, और जैनिश को ना मतलब पकोड़े खाने थे। और अभी मिश्का ना ये ढोल बजा रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब। तो कल ना क्या हुआ था, मैंने मिर्ची के पकोड़े बनाए थे, तो उसने खाए थे जैनिश को और उसे अच्छा लगा था। तो अभी ना फ़िलहाल मैंने मिर्ची फ्राई की, तो वो पीछे पड़ गया था कि पकोड़े बना दो करके। तो फिर उसके लिए मैंने पकोड़े बना दिए, और यहाँ पे मैंने मिश्का के लिए जो है सूजी बनाने के लिए रख दी है। और खाना लगभग जो है सारा बन चुका था। और ये देखिए मिश्का इतनी देर से खेल रही थी और अभी ये आ गई मेरे पास में। इसका ना बहुत चिड़चिड़ होता है रात के टाइम पे, मतलब
बिल्कुल भी अपने पापा के पास नहीं जाती है खेलने के लिए, इसको मेरे पास ही रहना होता है। तो इसी वजह से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ना, मतलब मेरी भी चिड़चिड़ हो जाती है कभी कभी, मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। पूरे दिन मतलब दोनों बच्चों को संभालना और साथ में जब एक ऑटिज़म बच्चा हो तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि थोड़ा सा जो है मतलब मुश्किल होता है ये सब, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए मैं मिष्का को जो है अभी खाना खिला रही थी, तो जब तक इसको भूख लगी रहती है ना तब तक तो अच्छे से बैठ के खा लेती है, और उसके बाद में जो है वो इधर उधर भागना चालू करती है। और घर देखिए पूरा फैला हुआ है, ये दोनों बच्चों ने ही फैलाया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको नहीं समेटने वाली हूँ, जब रात को सोने का टाइम होगा ना तो तब समेटूँगी, क्योंकि अभी मैं कितना भी समेटूँ ना ये लोग फैलाते ही रहेंगे, और इतना मेरे पास में टाइम नहीं रहता है कि मैं ना बार बार सब कुछ समेटती रहूँ। तो ऐसा ही होता है, घर फैला ही रहता है बच्चों के साथ में, जब छोटे बच्चे रहते हैं, आप अकेले रहते हो सब करने वाले तो। और मिष्का को ना खाना खिलाने में भी बहुत टाइम लग जाता है, इधर उधर भागती रहती है। अभी तो आपको लग रहा होगा बहुत अच्छे से बैठ के खा रही है, क्योंकि ना उसको भूख लगी है इसीलिए। बाकी इसको भूख जब थोड़ी सी मिट जाएगी ना तब देखना, ये देखिए वहाँ से भाग के अब ये ना यहाँ पे आ गई है। तो ऐसा ही होता है। और इनके पापा बैठ के अपना जो है फ़ोन देख रहे हैं। और उसके बाद में जो है यहाँ पे मैंने खाना निकाल लिया था अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मेरा आज ना फास्ट था इसी वजह से। और जब तक मैंने खाना खाया तब तक यहाँ पे मिष्का ने ना रो रो के अपनी हालत ख़राब कर ली थी। तो ना मैं आजकल खाना ठीक से खा पाती हूँ, ना काम ठीक से ना कर पाती हूँ, बस मिष्का को ना मम्मा चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ना मेरा खाना वगैरह हो चुका था और मैंने हस्बैंड को खाना दे दिया था। तो उनको मैंने बोला था कि अंदर बेडरूम में बैठ के खा लीजिए करके, क्योंकि ना मिष्का ना बार बार खाने में हाथ डालने जाती है, तो फिर ना वो बहुत दिक्कत होती है खाने में, मतलब कुछ तीखा वीखा लग जाए तो ऐसा हाथ में, और उसको एकदम से पकड़ के रखना पड़ता है। इसी वजह से मैंने उनको बोला कि आप अंदर बैठ के खा लीजिए। तो वो वहीं पे बैठ के खा रहे हैं, और मैं जो है अभी फ़िलहाल पूरा घर जो है वो समेट के रखूँगी। और ये देखिए मिष्का का वॉकर हमने लिया था, लेकिन ये इस वॉकर में ना कम ही बैठती है। और आज ना बहुत दिनों बाद ना हम लोग पुराने घर गए थे ना, तो पुराने घर जाके ना पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती है। मतलब जैनिश ना जब से छोड़ के आया था ना, तो तब से आज वो पहली बार गया था, बाकी वो मतलब जाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं लेके जाते हैं, वो खुद ही नहीं बोलता है कि मुझे वहाँ पे जाना है करके। मैंने सोचा था कि वो जब बोलेगा ना तो तब मैं ज़रूर लेके जाऊँगी उसको, लेकिन आज तक उसने कभी नहीं बोला कि मुझे उस घर में जाना है करके। तो इसीलिए, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा मतलब लगाव सा है उस घर से, इसी वजह से मैं जब वहाँ पे जाती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ। तो चलिए छोड़ दीजिए ये सब बातों को, पुरानी बातें पुराना सब जो है छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, वही अच्छा रहता है। और यहाँ पे जो है मतलब मिष्का को मैंने वॉकर में से निकाल दिया। उसको वॉकर में बिठाओ ना तो इतना स्पीड से टेढ़ा मेढ़ा वो इधर उधर भागती है ना कि फिर गिरने का डर रहता है। तो इसलिए मैं उसको वॉकर में बिठा के ना इधर उधर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं जाती हूँ, अपने पास ही रखती हूँ, तभी मैं उसको वॉकर में बिठाती हूँ। ये देखिए इतना भाग भाग के आएगी ना, और एकदम गद्दे पे वॉकर लेके चढ़ने जाएगी, और अगर वॉकर लेके वो गद्दे पे चढ़ेगी तो गिर जाएगी ना। वो हर बार ऐसे ही करती है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा बिठाती ही नहीं हूँ, और वो इतना उसको इंटरेस्ट भी नहीं है बैठने में। तो यहाँ पे देखिए कैसे मेरा काम हो रहा है इनके साथ में, ऐसे ही करते हैं ये दो बच्चे। फ़िलहाल जैनिश कम मस्ती करता है, लेकिन मिष्का बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से अभी हो रही है मेरे सोने की तैयारी। और मैंने पहले भी बताया था ना कि हम लोग हॉल में ही सोते हैं, क्योंकि बेड वगैरह हम लोग कुछ भी नहीं लेके आए हैं, और इतने टाइम से बेडरूम में सो सो के भी बोर हो गए हैं, तो अब थोड़ा सा हॉल में सोना अच्छा लगता है। तो देखिए जैसे ही मैंने बिस्तर लगाया ना तो मिष्का कैसे आके लेट गई। अब वो समझ गई कि मतलब मुझे सोना है, मम्मा ने बिस्तर लगा दिया तो, और वो फटाफट से आके लेट गई। और यहाँ पे दोनों बच्चे अब खेल रहे हैं। तो चलिए आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।